जेटी स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है उसका नाम सैलरी है। सैलरी में बेसिकली हमें क्या निकालना है? आज आज सिर्फ हमें बोनस के बारे में जानना है। ठीक है, कि बोनस कैसे निकालते हैं अगर हमारे अंडर में बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये रामफल चौहान आने वाला था आज ना। हाँ, इसका नाम काट दे रहा हूँ मैं आज। ठीक है, कोई मतलब नहीं इनके पढ़ने का, ये घर रहे हैं, इनका नाम भी हटा दे रहे हैं, अभी लिस्ट से भी हटा दे रहे हैं। आज क्लास कर लें। ठीक है, तो जैसे कि हमारे अंडर में अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है जेंडर 2 ही होंगे, मेल और फीमेल। तो अगर हमारी प्रायोरिटी चल रही है किसी बात को लेके कि बोनस वगैरह देना है हमें, तो कहीं न कहीं आपको ये बात पता है कि भारत में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ किसी से कम हैं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ़ इतना है कि ज़्यादातर अपने देश में ऐसा माना जाता है या देखा जाता है कि अ, मतलब औरतों से, लड़कियों से अच्छा घर कोई परिवार नहीं चला सकता है। इसलिए वो ज़िम्मेदारियाँ उनको दी गई हैं और लड़कों को ये दी गई हैं कि आप बाहर जॉब करें और पैसा लाके घर पे दो भई। ज़रूरी नहीं है सब कर सकते हैं, लेकिन एक बात माना गया कि उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो अगर लड़कियाँ कभी-कभी करती हैं जॉब, तो मतलब एक तो 2 तरीके हैं, एक तो बहुत पढ़े-लिखे लोग करते हैं जॉब और दूसरा कि जिनके वहाँ कंडीशनल फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, वो लड़कियाँ या व औरतें शादी के बाद भी सिलाई-बुनाई या फिर कुछ भी करके पैसे 4 पैसे कमाते हैं ताकि अपने परिवार को चला सकें। ठीक है? इन बातों का थोड़ा ध्यान दिया जाता है। तो कहीं न कहीं प्रायोरिटी, अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं, तो कहीं न कहीं आपको प्रायोरिटी आएगा कि क्या किया जाए? कहीं न कहीं प्रायोरिटी वाली बात आएगी कि हम थोड़ा-सा क्या करें, औरतों को बोनस के तौर पे पुरुषों की अपेक्षा, मेल की अपेक्षा हम थोड़ा ज़्यादा बोनस दें। यानी अगर मेल को हम 10,000 दे रहे हैं, तो फीमेल को 12 दे दें। मतलब एक थॉट आया मेरे दिमाग में, जैसे आप आपके दिमाग में, जैसे आप लोग क्या है, कंपनी के एम्प्लॉयर हैं। एम्प्लॉयर का मतलब जानते हैं ना आप लोग? एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक। क्या होता है? मालिक। और एम्प्लॉयी का मतलब होता है कर्मचारी। यानी पुष्कर सर जो हैं, वो हमारे क्या हैं? एम्प्लॉयी हैं पागल, एम्प्लॉयर हैं। वो हमारे एम्प्लॉयर हैं, हम उनके एम्प्लॉयी हैं। मतलब वो हमसे काम लेते हैं, सेवा लेते हैं, उसके बदले जो भी जो देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो क्या है, जो भी किसी से काम लेता है, वही एम्प्लॉयर होता है। तो पुष्कर सर एम्प्लॉयर हो गए और हम लोग जितने भी दिखते हैं लोग लैब में या फिर क्लासेस में, वो सब एम्प्लॉयी हो गए, ठीक है? हाँ, नहीं, ऐसे नहीं, वो अलग है। एम्प्लॉयर-एम्प्लॉयी वाला अलग रिलेशन है, ठीक है? तो ये दिमाग में कहीं न कहीं आप लोग भी कंपनी के मालिक हैं, तो आपके दिमाग में भी बात कहीं न कहीं आई कि चलिए भाई, दिवाली का टाइम चल रहा है, बोनस दिया जाए। और बोनस में भी थोड़ी-सी प्रायोरिटी दिखाई आपने कि महिलाएँ बहुत क्रिटिकल कंडीशन में काम कर रही हैं, तो उनको बोनस और पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा दिया जाए। जैसे कि मेल को अगर 10,000 दिया जा रहा है, तो फीमेल को 12 दिया जाए। तो मान लो 10-5 की लिस्ट तो है नहीं कि हम देख के भर देंगे, अच्छा मेल है 10,000, अच्छा फीमेल है 12,000। लिस्ट बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक-एक पढ़-पढ़ के डाटा काम करें। तो एक ऑप्शन है कि हम कोई फ़ॉर्मूला का यूज़ कर दें कि यदि जेंडर हुआ तो 10,000, सॉरी, यदि में जेंडर मेल हुआ, यदि जेंडर क्या हुआ? मेल हुआ तो 10,000 और यदि जेंडर क्या हुआ? फीमेल हुआ तो 12,000। 12,000 कितने कंडीशन हो गए? कंडीशन वाली बात आ रही है कि ढूँढने वाली बात आ रही है? हाँ? पक्का? लॉक कर दें? ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जमा हो गया आपका बाबू भी? और अरुण वही है क्या? हो गया? मैं तुरंत बोला क्यों नहीं गया? फिर से वही बात, अगर मैंने उस टाइम बोला उसको जाने के लिए तो आपको भी जाना चाहिए था। मैं कुछ सोच के बोला था ना। मतलब मेरी बातों को वो करते हैं आप लोग, इग्नोर करते हैं। हाँ? आप लोगों का डेट भी मैं बढ़ा देता हूँ फीस का, उसके बाद भी मेरी बातों की वैल्यू नहीं है। हाँ? आपने कहा था शाम को, वो चीज़ भी मैंने टॉलरेट कर दिया। सीरियल नंबर, यहाँ ईएमपी नेम, शॉर्ट फॉर्म में एम्प्लॉयी को ईएमपी लिख देते हैं, नेम। और यहाँ लिख दिया मैंने उनका ऐज लिख दिया, ऐज। और यहाँ लिख दिया जेंडर। क्या लिख दिया? क्या हुआ? अच्छा, नेम की स्पेलिंग गलत हो गई।
या नहीं हमें, ठीक है। तबाही ले जा रहा है, देख रहे हो कभी कभी तबाही ले जा रहा है, मैं क्या करूँ। इम्प्लाई नेम, एज, जेंडर, और यहाँ हो गई सैलरी। सैलरी, यहाँ हो गया बोनस, क्या हो गया, बोनस, और यहाँ हो गया टोटल सैलरी। सारी कहानी बोनस को लेके है, और यहीं से काम करना है हमें। नॉर्मली बाकी तो हाथ से ऐसे भरने भरते जाना है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा मेन हेडिंग होगा, डाटा चाहिए तो पहले नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले हेडिंग बनाए, मेन हेडिंग होगा आपका सैलरी, सेकंड हेडिंग होगा आपका ये जो बनाया है। चलिए, नॉर्मल तरीका वही, नाम पिछले शीट से ही हम क्या कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले, और यहाँ लगा के स्टूडेंट को आज एम्प्लॉय बना दिया। और एज की बात है, तो एज क्योंकि रैंडमली पूछ पूछ के भरूं, उससे बेहतर है कि मैं रैंड बिटवीन का यूज कर लूं। अच्छा, पिछली क्लासेस में बताना मैं रह गया था कि मैंने कहा था आपको अगली क्लास में बता दूंगा कि नंबर मैंने कैसे एक बार में सबको दिया था। तरीका था रैंड बिटवीन। जैसे आप लोग वहां एमएस वर्ड में रैंड करके डाटा लाते थे, वहां अगर डिजिट लाने, नंबर्स लाने हैं, तो रैंड बिटवीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रैंड बिटवीन इक्वल टू रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन को जब फार्मूला लगाते हैं तो आपसे दो चीज मांगता है कि बॉटम और टॉप, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ करना है, स्टॉप वैल्यू। तो मैंने कह दिया था कि 35 से स्टार्ट करना है और 90 पे बंद कर देना है, यही बताया था मैंने। और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब जितना ड्रैग करेंगे उतना ही नंबर आ जाएंगे। चले करेंगे जहां तक ड्रैग कर, चाहे यहाँ तक, यहाँ तक, चाहे और आगे बढ़ा दीजिए। और उसके बाद यहाँ ड्रैग करेंगे, इधर ड्रैग कर लीजिए, हो गया आपका नंबर आ गया। लेकिन हाँ, एक दिक्कत आएगी कि नंबर क्या होगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन वो दिक्कत का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। जैसे पहले 69 है, पहले क्या है 69 है, देखो चेंज हो गया, चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में इसको कर लेना है कॉपी। क्या कर लेना है, कॉपी। और कॉपी करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, पेस्ट करते हैं। लेकिन पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पेस्ट करेंगे कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो आपको जाना है पेस्ट स्पेशल पे। कहाँ जाना है, पेस्ट ना करके कहाँ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। और पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये रहा सामने वैल्यू लिखा हुआ है ना, वैल्यू, बस वैल्यू पे क्लिक कर देंगे और कर देंगे ओके। अब नंबर फिक्स हो गया। अब देखिए, अब क्लिक करिए, देखिए चेंज नहीं होगा। देखिए अब चेंज नहीं होगा। बहुत बढ़िया चीज है रैंड बिटवीन, आप इजीली नंबर ला सकते हैं रैंड बिटवीन, देख रहे हैं ना। तो वैसे ही करके मैं यहाँ एज भी लेते आ रहा हूँ, इक्वल टू रैंड बिटवीन। जरूरी नहीं फार्मूला लगाए, आप हाथ से नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ ताकि जिसको जो आएगा सिस्टम देगा। ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कह दिया 18 से लेके कामा 24 के बीच का एज है। अब ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटर कर दिया और ड्रैग कर दिया, सबका एज आ जाएगा। और आने के बाद क्या कर लेंगे, एक बार थोड़ा क्लिक कर दे और कॉपी कर ले, कॉपी, और पेस्ट स्पेशल में कहाँ क्लिक कर देंगे, वैल्यू पे, और एज हो गया सबका। तो साइज बढ़ा दें, और यहाँ जेंडर है तो बीच में बच्चियों का भी नाम डालना पड़ेगा। तो एक दो बच्चियों का भी नाम यहाँ लास्ट में, बीच में क्या लास्ट में डाल लेते हैं, यहाँ पर लिस्ट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। लास्ट में ही लिस्ट बढ़ा, क्या नाम है आपका, आखिरी, सिंगल ए है ना, डबल ए, एफ आर, सिंगल डबल ई, सही है। आफरीन, आपका जैनब, JAINAB, सही है। उसी, और प्रीति, नाम भूल गया मैं, प्रीति। और उसके पास से हो गया एक और खुशी, खुशी टू, और पूजा, और रचना। CHE होगा ना, हाँ नहीं होता है, चलो भाई। अब मैंने ड्रैग कर दिया, लिस्ट हमारी हो गई लगभग ज्यादा, ठीक है। और इन लोगों के लिए भी लगाना ही पड़ेगा, फिर पहले ही लगा देना चाहिए था, दिमाग में रहा नहीं। रैंड बिटवीन इक्वल टू रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन, 18 से
अब इसमें भी भेदभाव दिख रहा है क्या? कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू पे क्लिक कर दिया और फ्रंट से कर दिया। चलिए, हाँ, अरे मैंने नहीं दिया, सिस्टम ने जो दिया है, जस्ट ए पार्ट। चलो, अब यहाँ जेंडर है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेल, और अब लिखते जाइए। तो वहां क्यों लिखेंगे, वहां कुछ और लिखेंगे ना। ठीक है वो, ठीक है, ठीक है, इसको इसको पहले क्लियर कर दें। ठीक है, इनकी साइज भी बढ़ा दी है थोड़ी सी, क्लिक करके, और साइज क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा इंक्रीज कर। अब सैलरी ऐसे रैंडमली इक्वल टू रैंड बिटवीन, किसी भी सैलरी दे दिया, 10,000 से लेके 15,000 के बीच। नहीं, उतना नहीं है आप लोग का अभी। ब्रैकेट बंद कर दी, और जिसकी सैलरी ज्यादा आएगी वो पार्टी देगा, ठीक है। और यहाँ पे नहीं कर दिया, कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू पे क्लिक, ओके, और साइज थोड़ी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। देख लीजिएगा बाकी। अब अब हमें सच में जो पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक तो कोई फार्मूला नहीं, रैंड बिटवीन को भी फार्मूला नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ रैंड बिटवीन का कोई काम ही नहीं, वो कोई फार्मूला करने का थोड़ी आता है, वो तो डाटा लाने के लिए हो रहा है ना। तो अब हमें मतलब है बोनस से। और मान लीजिए दिवाली या होली का टाइम चल रहा है, और हमने कंसीडर किया कि चलो भाई अपने एम्प्लॉय को हमें बोनस देना चाहिए। लेकिन हाँ, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है था कि थोड़ा सा प्रियोरिटी देनी चाहिए महिलाओं को, और मतलब गर्ल्स को, कि हम बोनस मेल की अपेक्षा उससे ज्यादा दें। जैसे मेल को अगर 10,000 दे रहे हैं तो फीमेल को 12। ये दिमाग में हमारा सेटअप था। अब इस सेटअप को अप्लाई कैसे करना था, ये चीजें आज हमें सीखनी है। जैसे मैंने कह दिया कि यदि जेंडर क्या हुआ, मेल हुआ, तो 10,000, और फीमेल क्या, मेल के अलावा बचा कौन? जाहिर सी बात है, तो हमको इतना लंबा नहीं करना है, उसको यही लॉजिक लगाना है। जैसे वहां पे था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और बाकी लोग फेल हो जाए, वैसे ही कि मेल को 10,000 तो बाकी लोग को 12,000, बाकी लोग है कौन? जब जो हमारे सिस्टम के अंदर दो ही जेंडर मैंने रखा ही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कैटेगराइज हो गई इजीली। मेल को अगर कैटेगराइज कर दिया आपने, डिसाइड कर दिया कि हाँ ये है, तो जाहिर सी बात है बाकी जो बचे वो फीमेल होंगे। तो वही काम यहाँ करना है, कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या कहा, यदि जेंडर, यानी यदि का मतलब इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, मैंने क्या कहा, यदि जेंडर, यानी किसको सेलेक्ट करेंगे, पहले वाले जेंडर को। अब जरूरी नहीं है पहले पे मैंने मेल लिखा है तो आप भी मेल ही लिखे, पहले पे मेल हो फीमेल हो उससे मतलब नहीं होता है। हम यह मान के सिलेक्ट करते हैं कि हमने किसी एक जेंडर को सिलेक्ट किया है, न कि मेल फीमेल को, ठीक है। अभी नहीं कि मैंने बनाया पहले नंबर पे बच्चे का ही नाम लिखा है तो आप भी मेल ही लिखे, नहीं, ऐसा नहीं है। फीमेल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले को सिलेक्ट किया यह मान के कि हमने किसी एक जेंडर को सिलेक्ट किया है, और हमने यही कहा है कि यदि जेंडर क्या हो, मेल हो, यानी बराबर हो, डबल कामा में क्या हो, अगर जेंडर मेल हो, डबल कामा बंद, यदि जेंडर मेल हो, यदि इफ जेंडर, जेंडर को सिलेक्ट कर दिया, मेल हो मतलब कि बराबर हो मेल के, तो मेल लिख दिया, तो कामा, और डबल कामा में कितना देना है, 10, और डबल कामा बंद कर दिया। अच्छा, इनको 10,000 हो गया, तो कामा, बाकी कौन बचा, तो मैंने कह दिया कि बाकियों को भाई 12,000 दीजिए। जैसे उस तरह कहते थे हम लोग कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और बाकी लोग फेल, वैसे तो कर कि मेल को 10,000 और बाकियों को कितना, 12,000। डबल कामा क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, और इंटर कर दिए। देखिए तो सही आ रहा है बोनस, आ गया बोनस, और ड्रैग कर दिए। देखिए मेल और फीमेल को जो बैल आना चाहिए बोनस, ये सही में आया है, बढ़िया से 12 आया है। हाँ, और कैसे मानेंगे सही है, जैसे मान लो लेट एज्यूम कर दिया कि परमा मेल नहीं फीमेल, एज्यूम एज्यूम, तो जैसे ही आप फीमेल लिखेंगे तो क्या बोनस में कोई चेंजिंग आ रही है, देखिए तो आएगी। तो बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। तो वापस कर दे रहे हैं मेल, देखिए बोनस चेंज हो रहा है। अब बोनस चेंज हो रहा है मतलब कि हमने जो फार्मूला लगाया है ना, प्रॉपरली सही, प्रॉपरली अप्लाइड है। क्योंकि लॉजिक यही होना चाहिए कि जेंडर डिसाइड होते ही
बोनस आ जाना चाहिए, अब बोनस आ भी जा रहा है। ऐसी लड़कियों में भी अगर उसको मेल बनाएंगे तो उनका भी बोनस कम हो जाएगा। बाकी आप जानते ही, आसान है। अब टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे? टोटल सैलरी निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है, इक्वल टू, इस बार टोटल सैलरी क्या होगी? सैलरी प्लस बोनस, हो गया टोटल सैलरी। और क्या करेंगे इसको? तो कर देंगे ड्रैग, बस। 11 नंबर को आफरीन का 26,000 है क्या? और कोई नहीं है आफरीन? मैं कहाँ जानूंगी काटाऊंगी सिस्टम, अभी इतना, इसीलिए रेंडविटून लगाया होता कि तुम बोलोगे नहीं, अभी भी आदत से मजबूर है तो। आधी आ रहा तो उसमें भी पार्टी का दोष दे रहे हैं, बीजेपी की गलती है। आधी आ गई, हर बात में कुछ ना कुछ चलता रहता है। चलिए ठीक है, ओवरऑल डाटा समझ में आ गया आप लोगों को। अब बगल में एक और डाटा बनाइए आप लोग, जिससे आप यही क्लियर कर लीजिए कि अगर हमें जानना हो किसी की मिनिमम सैलरी, या जानना हो बात हो रही है, या मैक्सिमम सैलरी, नहीं है बता रहा हूँ, ऐसे करना। ऋतिक, कल से आगे बैठेंगे आप, ठीक है? हाँ, मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी। अब ऐसे लिख दिया, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल। अगर हमें ये भी जानना है कि हमारे डाटा में कितनी मेल है, तो, और हमें ये भी जानना है कि हमारे डाटा में कितने फीमेल है, तो कैसे निकालेंगे? ये सब आप ही को निकालना है, मैं बस लिख रहा हूँ। और यहाँ निकाला जाएगा। चलो भाई तुम ऊपर चलो। चलिए, तो अब हमें ये निकालना है, और ये बताएंगे आप लोग, मैं नहीं। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं, ऋतिक खड़े हो जाओ बाबू। चलो ये मिनिमम सैलरी निकलवाओ, खड़े हो जाओ ऋतिक। चलिए सामने देखिए, यहाँ पे मिनिमम सैलरी निकलवाइए, कैसे निकलेगा? इक्वल टू रेंट। हाँ, कौन ऋतिक, कौन बोल रहा है बाबू? ऋतिक, ऑनेस्टली बताइए कौन बोल रहा है? प्रतीक बोल रहा है ना? हाँ, नहीं कोई बोल रहा है इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, सब सुना हूँ मैं, सेलेक्ट आल। झूठ, आप ही झूठ बोल रहा है। बोल कौन आता है ये बताइए? आयुष, ठीक है। बताओ ऋतिक क्या करे, मीन ब्रैकेट ओपन अब क्या? हाँ, मालूम नहीं, ठीक है खड़े रहिए। प्रतीक खड़े हो जाओ, बताओ। चलो बताओ कैसे निकलेगा ये मिनिमम सैलरी? देखिए दोबारा शुरू से देखिए कि इस महीने की सैलरी क्या हो गई है, टोटल सैलरी आपको। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एडिशनली बोनस भी मिला है। तो मीन का फार्मूला तो वही रहने वाला है, मीन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जो भी कहा जाता है, अगर एज पूछा जाए तो पूरे एज को सिलेक्ट करेंगे। नंबर पूछा जा रहा है, क्यों बैठ गए? बोले हैं, एज को पूछा जा रहा है तो पूरे एज को सिलेक्ट करेंगे। अगर नंबर को पूछा जा रहा है पूरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब जो, भाई जिस चीज से जुड़ जाएगा, मिनिमम सैलरी सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, एज तो एज को सिलेक्ट करेंगे, नंबर तो नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जो पूछा जाता है, फार्मूला तो नहीं बदलने वाला है, बस सिलेक्शन बदलेगा। सिलेक्शन में क्या सिलेक्ट करना है आपको? तो यहाँ सैलरी क्या होगी इस बार टोटल सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, और टोटल सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और कर देंगे, सॉरी क्या दब गया है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कर देंगे इंटर। तो सबसे लोएस्ट सैलरी है 20,207 रुपए की, हो गई 20,207, इक्वल टू मैक्सिमम के लिए मैक्स होगा, ठीक वही काम सैलरी है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, टोटल सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे और इंटर करेंगे, टोटल सैलरी ये भी पता चलेगा। समझ में आ गई बात ना? मिनिमम मैक्सिमम सबसे आसान फार्मूला होता है, फार्मूला तो वही रहेगा, बस जो मांग रहा है उसके बाद, मतलब उसके बाद जो चीज मांग रहा है, सैलरी, सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, एज तो एज को सिलेक्ट करेंगे, नंबर तो नंबर को सिलेक्ट करेंगे।
बैठ जाइए, खड़े जाओ आयुष, बहुत बता रहे थे। बताओ हमारे डाटा में टोटल कितने लोग हैं? अब देख सकते हैं टोटल लोग हैं हमारे डाटा में 17 लोग। तो बताइए इसमें कितने मेल कितने फीमेल हैं विथ फार्मूला। साइलेंट रहिए, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बताएंगे तो ठीक है, वरना घर जाएंगे यार। चलिए बताइए, सुनिए ध्यान से, बताइए। हाँ, अच्छा, वो पढ़े थे, बता रहे थे जो। हाँ, तो तुम्हें तो पूछा गया था, क्यों बता रहे थे? हाँ, अच्छा, बहुत दोस्ती लगी हुई है क्या तुम्हारी? हाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? हाई स्कूल है, और हरकतें ऐसी हैं। बताइए कौन बताएगा ये नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल कैसे निकालेंगे? क्या लगेगा? काउंटिफ लगेगा, पढ़ाए थे कल की क्लास में कि जब भी ढूंढना है तो काउंटिफ लगेगा, कंडीशन लगाना है इफ लगाएंगे। मानेंगे कान सुन होगा एक झापड़ में। कल क्या पढ़ाया गया था? इफ लगाते हैं जब कंडीशनल बात आएगी कि ऐसा हो तो वैसा हो जाए, तो क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। और जब ढूंढना हो, बड़े से डाटा में से किसी चीज को ढूंढना है कि ये कितना है, 33 से कम कितना है, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, तो क्या लगाएंगे? काउंटिव। और काउंटिव क्या मांगता है? दो ही चीज आपसे मांगता है, किस में से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। दो ही बातें काउंटिव आपसे मांगता है कि किस में से ढूंढना है और क्या ढूंढना है, बस वही काम कर लीजिए। इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन है, किसमें से ढूंढना है? तो सारे जेंडर में से ढूंढना है, सारे जेंडर में से। कामा, क्या ढूंढना है? मेल, तो डबल कामा क्राइटेरिया में से डबल कामा में होता है ना, डबल कामा में लिख देंगे मेल, MELE, मेल। डबल कामा बंद, ब्रैकेट बंद, देखिए बता देगा तो कह रहा 10 लोग मेल। चलिए, तो फीमेल भी कैसे निकालेंगे? इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे? पूरे जेंडर को, और करेंगे कामा, डबल कामा में क्या लिख देंगे? फीमेल, फीमेल ढूंढना है तो फीमेल लगा देंगे, और ब्रैकेट क्या कर देंगे? कितना हो गया रेशियो? 10 और 7 का रेशियो हो गया, टोटल कितने हो गए? 17। अभी एक जेंडर हम चेंज कर रहे हैं, राहुल को फीमेल बना रहे हैं। देखिए 10 × 7 का रेशियो जो है चेंज हो रहा है, जो 10 × 7 का रेशियो चेंज हो रहा है, देखिए तो 9 8 17, अभी 17 ही ये लोग हैं, लेकिन रेशियो बदल गया। क्यों? क्योंकि मेल की संख्या कम हो गई, फीमेल की बढ़ गई। समझ आ गई बात ना, ये दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बोनस दिए थे, तो बोनस का फिर से आप लोगों को बता दीजिए, फिर आगे चल रहे हो। बोनस का तरीका क्या था? इक्वल टू, इक्वल टू क्या? इफ। रैंड कहाँ था यहाँ पे यार? यदि था ना, इफ था। इफ किसको सेलेक्ट करना था? यदि जेंडर, किसको सेलेक्ट करना था? जेंडर। और क्या हो? जेंडर इक्वल टू क्या हो? जरूरी नहीं मेल ही लिखेंगे, हम फीमेल भी लिख सकते हैं। बस यही होगा कि जिसका नाम यहाँ लिखेंगे उसका अमाउंट पहले लिख देंगे, उसका अमाउंट क्या करेंगे? पहले लिख देंगे। देखो इसमें फीमेल लिखे हैं पहले, तो उसका अमाउंट 12,000 पहले लिख दिए, ऑटोमेटिक कामा बंद कर दिए, कामा। और बाकी कौन बचा? मेल, तो बाकी लोग को 10,000। जरूरी नहीं था कि हम मेल ही लिखें, हम फीमेल भी पहले लिख सकते थे, लेकिन बशर्ते यही है कि जिसका नाम लिखेंगे उसका अमाउंट पहले लिख देंगे। हमने फीमेल का लिखा है और फीमेल का अमाउंट क्लियर कर दिया कि फीमेल का अमाउंट 12,000 गुना रखना है। और बाकी जो भी फाल्स वैल्यू आएगी, मतलब कि फीमेल के अलावा जो लोग आएंगे वो फाल्स वैल्यू के अंतर्गत आएंगे, उनका 10,000 बोनस रहेगा। देखिए अभी भी वही सेम चीज आएगा, पिछली बार मेल लिखे थे तो भी वही आया था, इस बार फीमेल लिखे हैं तो भी वही लगेगा। देखिए, देखिए फीमेल को 12 और बाकी को 10 मिला, देखिए देख सकते हैं आप। समझ में आ गई बात ना? तो चलिए, ओवरऑल सब समझ में आ गया फार्मूला, कोई दिक्कत? चलिए बैठ जाइए, फार्मूला लिखिए आप। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? चल तो रही रिकॉर्डिंग। अब चलिए और नीचे कर रहे हैं, और हेडिंग क्या बनेगा? बोनस से फार्मूला लगाया ना, बाकी जगह तो कोई फार्मूला लगा नहीं है। हेडिंग बन जाएगा बोनस, बोनस। फार्मूला क्या लगेगा? इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट वन, जेन लिख दे, जेन मतलब जेंडर,
और जेंडर लिखने के बाद इक्वल टू डबल कामा में क्या लिख देंगे, मेल लिख देंगे। अब फीमेल लिखना है तो फीमेल भी लिख सकते हैं, जो मर्जी। डबल कामा बंद करेंगे, कामा और डबल कामा में कितना अमाउंट, 10,000। फिर से कामा और डबल कामा में कितना, 12,000। और डबल कामा बंद और ब्रैकेट भी क्या कर देंगे, बस लिख लीजिए फार्मूला। अगला देख लीजिए, ये बोनस हो गया ना। अब टोटल सैलरी कैसे निकलेगा, टोटल सैलरी कैसे निकलेगा, बोनस प्लस सैलरी, या सैलरी प्लस बोनस, बतिया वही है। तो क्या निकल जाएगा आपका, टोटल सैलरी निकल जाएगा। अच्छा, मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी के लिए फार्मूला बताने की जरूरत है नहीं, वो तो कर लेंगे आप लोग। हाँ, नंबर ऑफ मेल कैसे निकालेंगे वो नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ मेल कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ। क्या लगाएंगे, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या, ऑल जेंडर। क्या निकालना है हम लोग, नंबर ऑफ मेल ना, सिलेक्ट ऑल जेंडर और कामा और डबल कामा में क्या, मेल। और फीमेल होगी तो फीमेल, बस यही निकालना है, हो गया। ये क्या है, नंबर ऑफ मेल निकाले का फार्मूला है। ऐसे ही नंबर ऑफ फीमेल निकल जाएगी, बस मेल की जगह क्या लिख दीजिएगा, फीमेल लिख दीजिएगा, बस। इस तरह से टॉपिक आपका फिनिश हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब मिलेंगे मंडे को, ठीक है। थैंक यू क्लास।